हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतगुरु स्टडी IQ। दोस्तों, आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइट, फिजिक्स का चैप्टर लाइट। इससे पहले अपन ने केमिस्ट्री का एक चैप्टर के पूरे पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। आप सतगुरु स्टडी IQ के चैनल पे जाके फुल नोट्स के साथ में रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चैप्टर लाइट। तो सबसे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि लाइट क्या है। लाइट दोस्तों, अपने को पता है लाइट क्या है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से अपन जो भी अपने आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से अपन उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब, एक पेन को मुझे देखना है, पेन अपने को दिख रहा है तो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। एक टेबल दिख रही है, एक फ़ैन दिख रहा है, एक वॉल दिख रही है, सब किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो दोस्तों, डेफिनेशन में क्या अपन कह सकते हैं? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंड्यूसेस का मतलब होता है दोस्तों ड्यू टू दिस, उसकी वजह से। क्लियर है? किसकी वजह से? लाइट की वजह से। विच इंड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज़ में किसी चीज़ का सेंस होता है, अपन सेंस कर सकते हैं। कोई भी कलर, जैसे सपोज दैट मैरून कलर का है तो मैरून कलर सेंस होगा, कोई ग्रे कलर है तो ग्रे कलर सेंस होगा। एंड मेक्स अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रजेंट इन आवर सराउंडिंग। जो भी अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? लाइट। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ लाइट या डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाइट क्या होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? लुमिनस, अपन सीधी लैंग्वेज में बात करें तो दोस्तों जिसका खुद की लाइट होती है वो क्या होगा? लुमिनस। खुद की लाइट कैसे? सन है, कोई भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है? तो इनका सबका क्या है? खुद की लाइट है, खुद चमकते हैं, खुद लाइट इमिट करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? इसके बाद में बात करेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस का मतलब जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, दूसरे की लाइट की वजह से चमकते हैं। कहने का मतलब, अपन उस पर लाइट मारेंगे जब भी वो चमकेगी, खुद की लाइट उसके पास में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्री की बात करें, ट्री अंधेरे में दिखेगा क्या अपने को? नहीं दिखेगा। जब तक लाइट नहीं होगी ट्री नहीं दिखेगा। इसी टाइप से टेबल। और एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मून। मून आप ध्यान रखेंगे, मून इज़ ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने देखा होगा। रिफ्लेक्शन क्या है? आपने कभी मिरर लिया होगा हाथ में, एक शीशा जिसमें अपन मुंह देखते हैं, मिरर। उसको लाइट की साइड में करके अपन ने चिल्का भी लगाया है किसी की आइज़ पे, तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब, द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट का मतलब है दोस्तों बहुत सारी लाइट की जो रे है, क्लियर है, वो एक ग्रुप के अंदर आ रही है तो उसको बोलेंगे रेज ऑफ लाइट, मीन्स बीम ऑफ लाइट। एक सिंगल लाइट इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, अपने तक आ रही है, तो वो एक लाइट हो गई, सिंगल रे हो गई, उसको अपन बोलेंगे रे। रेज ऑफ लाइट मीन्स बीम ऑफ लाइट। आपने झाड़ू देखी होगी, बांस की जो झाड़ू आती है उसमें बहुत सारे सीख होती है, सीखें, तो उसको सबको एक साथ कर दिया, एक सीख है तो वो रे है, बहुत सारी को बाइंड करके अपने झाड़ू बना दिया तो वो क्या है? रेज। उसको कहेंगे रेज ऑफ लाइट। फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस दोस्तों, अगर किसी ग्लास की बात करूं तो पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस का एक एग्जांपल लेके अपन बात करें तो मिरर। मिरर क्या है? अगर मैं एक ग्लास मेरे पास में है, कांच का टुकड़ा है, पीस ऑफ ग्लास विच हैविंग वन साइड पॉलिश्ड, अगर मैं एक साइड पॉलिश कर दूं उसके तो वो क्या बन जाएगा? पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस, उसकी एक साइड, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों? मिरर का। समझ आ गया? इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब, अगर किसी मिरर पे एक लाइट इम्पिंज करेंगे, अपन इंसिडेंट करेंगे, तो वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो मिरर को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी, वापस जहाँ से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, तो उसको बोलेंगे दोस्तों अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे? अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो नीचे सरफेस दिखाई हुई है ये क्या है? मिरर।
और ये डैश 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 करके जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका मतलब है कि सरफेस पे पॉलिश की हुई है, ये पॉलिश सरफेस है। इस सरफेस पे कोई भी रेज इंसिडेंट होगी, ये क्या है, इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट होगी तो वापस ये डायरेक्शन में आई थी, क्लियर है। ये जो भी मीडियम इस साइड है उससे आई थी और वापस कहाँ चली गई, उसी मीडियम में वापस चली गई। समझ में आ गया। यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज़ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या, नॉर्मल। अब देखें, जो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ में एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ में एंगल बना रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया दोस्तों। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसी टाइप से अपन आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों रिफ्लेक्शन के केस में लॉज क्या होंगे, अभी अपन ने बात की इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, लॉ कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब अगर कोई आपने बॉल बाउंस करी है तो उस बॉल का जो इंसिडेंट एंगल है, सपोज दे 30 डिग्री है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। मीन्स एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होगा। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी टाइप से सेकंड के केस में बात करें, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर सरफेस आर लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब दोस्तों ये रे जिस प्लेन से आ रही है, नॉर्मल जिस प्लेन में है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का प्लेन क्या होगा, एक ही होगा, सेम होगा। अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई होगा, वाई जेड है तो वाई जेड होगा, जेड एक्स है तो जेड एक्स होगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको लाइट, ल्यूमिनस, नॉन लूमिनस, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे आगे की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। चैनल को स्टडी IQ, सतगुरु स्टडी IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।